दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस एक डिग्री की मानंद होता है। जी हाँ, मैं आज आपको इस लाइसेंस की जर्नी के बारे में बताऊंगा। इस तरीके से 2 महीने के कम अरसे के अंदर मैंने जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया है और उसके ऊपर मेरा कितना खर्चा है और मुझे किस किस मरहल से गुजरना पड़ा है और मैं कितनी दफा इसके अंदर फेल हुआ हूं और तब जाकर मुझे जो है वो लाइसेंस मिला। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो जल्दी लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो मेरी पता है कि पाकिस्तान में हम किस तरह गाड़ी चलाते हैं, कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। तो अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर, मुत्तहदा अरब अमारात। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि बगैर गाड़ी के, बगैर अपनी कन्वेंस के आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हासिल करना मुश्किल हो जाता है। आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि दुबई के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती है, आपको बहुत अच्छा सफ़र उस पर मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर 15 से 20 मिनट का सफ़र जो आपने अपनी गाड़ी पे तय करना होता है, उसके लिए आपको कम से कम 1.5-2 घंटे का सफ़र जो है बस के थ्रू या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू करना पड़ता है। जबकि बरक्स इसके ये कि अगर आप किसी टैक्सी पे सफ़र करेंगे तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी। दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस एक डिग्री की मानंद होता है, आपको बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है तब जाकर आपको वो लाइसेंस हासिल होता है। तो जी हाँ, मैं आज आपको इस लाइसेंस की जर्नी के बारे में बताऊंगा। इस तरीके से 2 महीने के कम अरसे के अंदर मैंने जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया है और उसके ऊपर मेरा कितना खर्चा है और मुझे किस किस मरहल से गुजरना पड़ा है और मैं कितनी दफा इसके अंदर फेल हुआ हूं और तब जाकर मुझे जो है वो लाइसेंस मिला। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से मैं आप तक लेकर आता रहूं। स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले आपने फाइल कैसे ओपन करवानी है। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि विजिट वीजा के ऊपर आप फाइल ओपन नहीं करवा सकते, वीजा के ऊपर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, विजिट वीजा पर इसका हसूल नामुमकिन है। तो आपके पास 2 साल का वीजा होना जरूरी है, या आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा, या आपके पास कोई रेजिडेंसी वीजा होगा, या आपके पास कोई गोल्डन वीजा होगा। तो दीज थिंग्स विल मैटर। इफ यू हैव अ वैलिड 2 years वीजा देन यू कैन अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस हियर इन यूएई। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेमोजीन के लिए आते हैं, लेमोजीन कंपनी में वो ड्राइविंग करनी होती है। कोई लोग आते हैं उन्होंने टैक्सी का अपना कैरियर चुनना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस का जो हसूल होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले इस चीज को आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास वैलिड 2 साल का वीजा होना चाहिए, फिर आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद नंबर 2 चीज क्या आ जाती है जी, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने स्कूल्स हैं। देखें, अगर आप शारजा के अंदर आते हैं, आपके पास शारजा का वीजा है 2 साल का, तो आप शारजा के स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दुबई का वीजा है रेजिडेंसी, तो आप दुबई में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अबू धाबी का रेजिडेंसी वीजा है तो आप अबू धाबी में अप्लाई कर सकते हैं। मकसद है कि यूएई की जिस रियासत का वीजा आपके पास होगा 2 साल वाला, आप उसी रियासत के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास दुबई का रेजिडेंसी वीजा है, तो दुबई के अंदर जो है वो बहुत सारे स्कूल्स हैं। नंबर 1 इको ड्राइव, नंबर 2 दुबई ड्राइविंग स्कूल, नंबर 3 गलादारी, नंबर 4 बिलहसा, 5 एमिरेट्स ड्राइविंग स्कूल। तो इस तरह बहुत सारे स्कूल्स हैं, हर किसी की अपनी कॉस्ट होती है और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेरी कर रही होती है। तो आप किसी भी अच्छे स्कूल का इंतखाब करिए। मेरी नजर में मैं रेकमेंड करूंगा इको ड्राइव स्कूल। यकीन माने, द स्टाफ, द टीचर्स, द इंस्ट्रक्टर्स, हर कोई इतना ताउन करता था जिसकी बिना पर आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर मैंने ये लाइसेंस हासिल किया। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो जल्दी लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जब मुझे 2 साल का यहाँ पे वीजा मिला, तो मैं गया जी, इको ड्राइविंग स्कूल है, उनसे मैंने जाकर अपनी फाइल ओपन करवाई। मजे की बात यह है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले लाइसेंस होता कितनी तरह का है। देखिए, आप रेगुलर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लमसम भी अप्लाई कर सकते हैं, आप गोल्डन ट्राई भी दे देते हैं। गोल्डन ट्राई का मैं मशवरा इसलिए आपको नहीं दूंगा क्योंकि यहां पर आपको असूल व ज़वाबित पता होना बहुत जरूरी होते हैं। आप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका जहां से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपको यहां के असूल व ज़वाबित का नहीं पता, आपको पता है कि पाकिस्तान में हम किस तरह गाड़ी चलाते हैं, कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, तो जब यहां पर आप आते हैं तो बहुत सारी चीजों का आपको अंदाजा नहीं होता। तो गोल्डन ट्राई मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोग होते हैं, 98% लोग जो है वो फेल हो जाते हैं गोल्डन ट्राई में, क्योंकि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होता। हाँ, जो लोग ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूरोप से हैं, कनाडा से हैं, अमेरिका से हैं, वो जरूर अप्लाई करें क्योंकि वहां पे भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। के लिए ये इजी है कि वो लाइसेंस ले लें। लेकिन मैं कभी भी उस शख्स को जो पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया से आता है, मैं गोल्डन ट्राई की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आपके 2-3 हज़ार दिरहम जाया हो जाएंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जिनका जो है वो पास होगा, क्योंकि
उनको ड्राइविंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस का यहाँ नहीं पता होता। यहाँ पर क्या चीज देखी जाती है, सेफ्टी देखी जाती है। इवन यहाँ पर पेडेस्ट्रियन को रास्ता देना पड़ता है। अगर आप पेडेस्ट्रियन को रास्ता नहीं देते तो आपको फाइन्स हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में कहाँ हम पेडेस्ट्रियन को रास्ता देते हैं। हमारी तो कोशिश होती है कि हम सबसे पहले आगे जाए। लमसम जो है वो लमसम उन लोगों के लिए होता है जो बिगिनर होते हैं, जिनको बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाने आती। वो 7 से 8 हजार दरम के अंदर जो ठेका लोग कहते हैं, वो एक किस्म का ठेका हो जाता है। आप जितनी दफा पास हो, जितनी दफा फेल हो, कोई मसला नहीं है। आपने लमसम एक अमाउंट दे दी है, अब आपको जी लाइसेंस मिलना ही मिलना है। आपको 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 10 महीने लगे, आपने लाजमी जो है वो ड्राइवर बन के स्कूल से निकलना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें आपको हर 3 या 4 महीने बाद को रिन्यूअल फीस होती है आरटीए की, वो आपको पे करना होता है। लर्नर की बेसिकली, कि आपका लर्नर जब एक्सपायर हो जाता है तो आपको मजीद फिर फीस थोड़ी सी पे करके तो उसको रिन्यू करवाना होता है। तो ये है जी इंपॉर्टेंट चीज। मैंने रेगुलर का इंतखाब किया क्योंकि मेरा पाकिस्तान में 12 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस था। आपका लाइसेंस पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका से 5 साल से ज्यादा का है तो आपको कुछ क्लासेस के अंदर जो है वो रिलीफ मिल जाता है। 3 साल से ज्यादा होगा उसमें भी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जो हद 5 साल से ज्यादा की है उसमें काफी रिलीफ मिल जाता है। आपको कुछ क्लासेस कम लेनी होती हैं तो उसकी जो मिनिमम स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो 3000 से 3100 दरम होती है। इसमें आई टेस्ट भी आपका मस्ट होता है कि आपकी आंखें जो हैं वो ठीक हैं, 6/6 आपकी नजर है कि नहीं है। अगर नहीं तो फिर वो आपको चश्मा रेकमेंड करते हैं, वो आपको चश्मा लगवाना होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैंने जो लाइसेंस अप्लाई किया उसकी फीस थी 3100 दरम। ये सबसे कम तरीन फीस थी 3100 दरम, 3100 दरम। क्यों? क्योंकि मेरा 12 साल पुराना लाइसेंस था, मुझे पता था मैं इजीली पास कर जाऊंगा। बट अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कितनी दफा फेल हुआ। अब मजे की बात यह है कि ये पैसे आपने इकट्ठे नहीं जमा कराने होते। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी जमा करवा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले 1000 दरम जमा करवाया और अपनी फाइल ओपन करवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी आपका आई टेस्ट होगा। उन्होंने मेरा आई टेस्ट किया, उसके लिए मुझे 150 दरम्स ऑलमोस्ट पे करने पड़े। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपने फिजिकली क्लासेस जाके लेनी है स्कूल के अंदर या आपने ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी है। तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस को जो है वो प्रेफर किया। अब ऑनलाइन क्लासेस में ये क्या होता है कि 8 लेक्चर्स होते हैं। अब चाहे इंग्लिश में लेना चाहे आप उर्दू में लेना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो 8 लेक्चर जो है मैंने ऑनलाइन प्रॉपर अपने मोबाइल पर ऐप के अंदर जाकर लेक्चर्स लिए। उस हर एक लेक्चर के बाद उसके आंसर्स आते हैं, उनके आंसर्स दिए। फिर प्रॉपर आपको गाइडेंस के थ्रू 8 लेक्चर्स लेने के बाद आपको जाकर थ्योरी टेस्ट एग्जाम पास करना होता है। अब थ्योरी टेस्ट एग्जाम में क्या होता है कि स्कूल पहले मॉक टेस्ट लेता है। अगर आप से वो 100 मार्क्स का एग्जाम ले रहा है तो 75% मार्क्स आपको लेना मस्ट होते हैं, यानी 100 में से 75 नंबर आपको लेना जरूरी होते हैं। तो मैंने इसी तरीके से गया, वहां पे जाके मॉक टेस्ट दिया स्कूल के अंदर, और मॉक टेस्ट के फौरन बाद फिर आरटीए का टेस्ट होता है, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, जो गवर्नमेंट टेस्ट लेती है। जो गवर्नमेंट का टेस्ट होता है हमेशा वो 40 नंबर का होता है, उसमें से आपको 30 नंबर लेना जरूरी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल के मॉक टेस्ट में 100 में से 91 मार्क्स थे, और जो गवर्नमेंट का टेस्ट था उसमें मेरे 40 में से 37 मार्क्स थे। तो ये मरहला मैंने इस तरह अबूर कर लिया। अगर आप उसमें फेल हो जाएंगे तो अगेन आपको फिर दोबारा से वो आरटी का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद ये मरहला स्टार्ट होता है पार्किंग टेस्ट का। अब ये जो पार्किंग की क्लासेस है ना, देखें यही तो मजेदार चीज है। मैं यार बड़ा परेशान होता था, भाई हमें तो पता ही नहीं होता, हमने जिस तरह ड्राइविंग टेस्ट पास किए में पाकिस्तान में या इंडिया में, होता क्या है पाकिस्तान में तो हमने कोई पार्किंग पुर्किंग नहीं होती हमारे, हमें नहीं पता होता। अब जी इसके अंदर मराहिल है। सबसे पहले आपके स्लोप टेस्ट होता है कि आपने पहाड़ के ऊपर जी गाड़ी कैसे चढ़ानी है, वहां पे वगैरह वगैरह कि आपकी गाड़ी पीछे ना हो। इमरजेंसी स्पीड ब्रेक टेस्ट होता है, आपकी गैराज पार्किंग होती है, एंगल पार्किंग होती है, पैरेलल पार्किंग होती है। तो ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी इंस्टॉलमेंट आती है 500-600 दरम, आपने तब जमा करवाना होता है। फिर होता क्या है कि आपने स्कूल का टेस्ट सबसे पहले क्लियर करना होता है। पहले आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाती हैं और इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आपको क्लासेस देते हैं, और मेजोरिटी जो इंस्ट्रक्टर्स वो पाकिस्तानी है, मैंने देखा है। और वो जब क्लासेस देते हैं आपको सिखाते हैं, आप पार्किंग टेस्ट जो है वो क्लियर करते हैं। जब आप पार्किंग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको गवर्नमेंट का टेस्ट क्लियर करना होता है। अब मजे की बात यह है कि जो आरटीए का स्मार्ट येड पार्किंग टेस्ट है उसके अंदर कोई बंदा साथ नहीं बैठा होता, गाड़ी के अंदर कैमरास होते हैं, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और आपको वो ऑटोमेटिकली सेंसर्स आपको बता रहे होते हैं, और टेस्ट हैज बीन स्टार्टेड, दिस इज स्लोप टेस्ट, दिस इज इमरजेंसी टेस्ट, यू हैव दिस काइंड ऑफ मिनट्स वगैरह वगैरह। तो आपको
आपको उस तरह वो टेस्ट क्लियर करना होता है। मुश्किल मरला यही पार्किंग टेस्ट का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने स्कूल का टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। जो आरटीए का टेस्ट था उसमें मैं एक दफा फेल हुआ था, तो मुझे दोबारा से फीस पे करनी पड़ी थोड़ी सी। तो अच्छा हाँ, रेगुलर के अंदर आपको फीस पे करनी पड़ती है अगर आप फेल होते हैं। तो जो लमसम होता है, ठेका किया होता है, उसमें आपको फीस बार बार पे नहीं करनी पड़ती। जो तय हो चुका होता है वही आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि आप पार्किंग टेस्ट क्लियर करते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। फिर होता है जी स्कूल का टेस्ट। अब स्कूल के टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपको पहले क्लासेस लेनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद स्कूल का टेस्ट होता है। स्कूल का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको क्लासेस देता है, फिर स्कूल का एग्जामिनर आपसे टेस्ट लेता है। तो माशाल्लाह से मैं 2 दफा इसके अंदर इसमें फेल हुआ और तीसरी दफा जाके मैं क्लियर हो गया। मुझे अगेन 400 दरम्स और 400 दरम 2 दफा देने पड़े और जाके मैंने उसको क्लियर किया। फिर उसके बाद लास्ट होता है जी आरटीए का फाइनल टेस्ट होता है जो अरबी लेता है, और उसके अंदर जो है वो आप फीस पे करते हैं आरटीए की, और फीस पे करने के बाद आप टेस्ट देते हैं। हाँ, उसमें अगर आप फेल हो जाएं तो आपको अगेन पे करना होता है, लेकिन आपको अगेन नहीं पे करना पड़ेगा अगर आपने लमसम किया होता है, ठेका किया होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको पक्की ट्राई बोलते हैं, उस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैंने अपना लाइसेंस जो है वो हासिल कर लिया था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लासेस ली थी, और जो मैं फेल हुआ था रोड टेस्ट स्कूल के दौरान उसमें मैंने काफी कुछ सीखा था। अब आपको ट्रिक बताता हूं कि किस तरीके से मैंने 2 महीने के अंदर लाइसेंस हासिल कर लिया। तो भाई याद रखिएगा, जो टेस्ट वीकेंड के ऊपर होता है आरटीए का, सबसे ज्यादा मुश्किल जो होता है ना आरटीए के टेस्ट का टाइम होता है, आपको महीना 2 महीने भी वेट करना पड़ जाता है। तो इसके अंदर ट्रिक क्या है, 104 दरम आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। वो सैटरडे संडे वीकेंड टेस्ट होता है, आप 104 दरम एक्स्ट्रा देते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं आरटीए के टेस्ट में फेल हुआ हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं 3-4 दिन बाद जो दोबारा आ रहा है वीकेंड टेस्ट उसको मैं अपील कर लूं। अगर मैं वैसे नॉर्मल अप्लाई करूं तो 2 महीने भी लग सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 104 दरम एक्स्ट्रा पे करूंगा और मुझे वीकेंड का टेस्ट की जो है वो डेट मिल जाएगी। तो वीकेंड का टेस्ट की जो है डेट हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम होता है सुबह फजर के बाद से लेके 8 बजे का। उसके दौरान आरटीए जो है वो अपनी स्लॉट्स ओपन करता है, तो आप वहां पे जाके बुक कर सकते हैं। मैं इसी तरह करता था, स्लॉट को अपनी मॉर्निंग फजर के टाइम पे जो है वो बुक कर लेता था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से 2 महीने के अंदर मैंने जो है ये अपना लाइसेंस हासिल किया। तो मेरा 31 से 3200 कॉस्ट आनी थी, मुझे 4400 के अंदर जाकर फाइनल ये लाइसेंस मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूं कि 4400 दरम जो है ये भी नो डाउट ज्यादा होते हैं, बट आप देखें कि पाकिस्तानी ये 3,30,000 रुपीज बनते हैं। इसमें मैं 2 दफा जो है वो स्कूल के अंदर फेल हुआ था, रोड का एग्जामिनर टेस्ट लेता है, लेकिन ये है कि आई हैव लर्नड अ लॉट। उसमें मेरी अपनी मिस्टेक्स थी। एक दफा क्या हुआ कि मैंने गाड़ी का जो दरवाजा है वो सही नहीं बंद किया था, और एक दफा क्या हुआ कि मैं नो एंट्री के अंदर चला गया था। बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉटन अ लाइसेंस। अब मुझे ये डिग्री मिल चुकी है। यकीन माने कि दुबई का लाइसेंस हासिल करना एक डिग्री के बराबर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं दुबई के प्लेटफॉर्म से आप तक लेकर आता रहूं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जो आपने कमेंट किया है मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।